नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के जुबानी फायर दिखाएंगे। आज हमने संसद में दिए पीएम के भाषण से कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं और कांग्रेस की सियासत को गहरे जख्म देने वाली एक कुंजी बनाई है। इसके अलावा पीएम के बयानों पर आधारित सत्ता का नंबर गेम भी है। फिर हम आपको उत्तर प्रदेश के बागपत लेकर चलेंगे, जहां पांडवों के लाक्षागृह पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। बागपत की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के मजार वाले दावे को खारिज कर दिया है और हिंदुओं को 108 बीघा जमीन पर मालिकाना हक दे दिया है। इसे लेकर छिड़े धर्म युद्ध पर सत्ता की ऐतिहासिक कुंजी खोलेंगे। फिर आपको 3 ऐसे मौलानाओं से मिलवाएंगे जिन्होंने ज्ञानवापी से यूनिफॉर्म सिविल कोड तक अपने बयानों से नफरत की दुकान खोल दी है, जहर से भरी तकरीरें दी हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास किया है। इसका अंजाम क्या हुआ, ये भी दिखाएंगे। फिर पेपर लीक गैंग के मन में दहशत पैदा करने वाली कुंजी। पेपर लीक को लेकर पहली बार संसद में एक बिल लाया गया है, जिसके मुताबिक पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आज ये कुंजी जरूर देखें। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा यह लोकतंत्र का मजाक है और हत्या है। दरअसल विपक्ष ने बीजेपी की जीत के बाद निर्वाचन अधिकारी पर वोट घोटाले का आरोप लगाया था। कोर्ट ने चुनाव का पूरा रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए हैं। बड़ी राजनीतिक खबर झारखंड से भी। यहां चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। वोटिंग में सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 29 विधायकों ने वोट डाला। आज विधानसभा में हेमंत सोरेन ने भी 23 मिनट का स्पीच दिया और केंद्र सरकार को चुनौती भी दी और कहा कि मुझ पर लगे आरोप साबित करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और आज यूपी में योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। यह बजट 7,36,000 करोड़ का है। इसमें सरकार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस किया है। साथ ही कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। लेकिन शुरुआत अब लोकसभा में पीएम मोदी की जुबानी फायरिंग से भरी स्पीच और उसमें छिपे संकेतों से कर लेते हैं। एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आई। आज विपक्ष की जो हालत हुई ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी। कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। मोदी की गारंटी है मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। पीएम मोदी ने आज चुन चुनकर सियासी विरोधियों पर हमला किया। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी ने शाम 5:15 से संसद में बोलना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रश्न जो भाषण था वो देने आए थे। इस दौरान 2024 में कम से कम 370 सीटों वाली जीत की गारंटी का जिक्र किया। परिवारवाद, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करना, कैंसिल कल्चर, अटके भटके लटके प्रोजेक्ट जैसे कई शब्द बाण के साथ पीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। आपको दिखाते हैं पीएम के वो 7 प्रहार जो आज कांग्रेस नेताओं को सबसे ज्यादा चुभ रहे होंगे। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं। दुकान को ताला लगने की बात आई। परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है
जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया, तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। मोदी की गारंटी है मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में
आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। और अब बात कर लेते हैं पेपर लीक मामले को लेकर। संसद में विपक्ष पर पीएम मोदी के शोले के अलावा जो महत्वपूर्ण बात रही वो पेपर लीक करने वालों पर शोले चलाने का इंतजाम रहा, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री बोले हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें रही, वो एक बात उन्होंने बोली और वो थी कि अगला जो उनका तीसरा टर्म होगा उसमें और भी बड़े फैसले होने हैं। इससे बहुत बड़े संकेत दिए प्रधानमंत्री ने। वैसे जो 7 बड़े प्रहार हमने आपको दिखाए, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विपक्ष से यह भी कहा कि वो चाहें उन पर जितने पत्थर फेंकें वो रोकेंगे नहीं, उन पत्थरों को विकसित भारत की नींव में वो लगा देंगे। पीएम मोदी ये भी उन्होंने कहा कि जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो नामदार हैं, हम कामदार हैं, कामदारों को नामदारों से सुनना ही पड़ता है। मां भारती के कल्याण के लिए साथ मैं आपका सहयोग चाहता हूं, 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है, तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए निकालूंगा। आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के अब चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो कुल मिलाकर 2024 के लिए सत्ता वाला एजेंडा पीएम मोदी ने सेट कर दिया है। आज उनके भाषण में एक सधी हुई आक्रामकता थी, अपनी योजनाओं का जिक्र था। मोदी अपने गारंटी कार्ड में विपक्ष के लिए कांटे ही कांटे लेकर आए थे। उन्होंने गारंटी दी कि इस विपक्ष ने कई दशक तक विपक्ष में बैठने का संकल्प लिया है। उन्होंने सत्ता का जो नंबर गेम पेश किया उसके तहत एनडीए को 400 सीटें और बीजेपी को कम से कम 370 सीटें मिलने का दावा है। चुनावी नजरिए से देखें तो विपक्ष पर और खासतौर पर कांग्रेस पर कटाक्ष करके उन्होंने अपने फैंस को प्रसन्न किया और कहा कि वो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों का इस्तेमाल करके विकसित भारत की नींव का निर्माण करेंगे। लेकिन आगे लंबा चुनावी युद्ध है और 24 की लड़ाई का गणित इस भाषण से थोड़ा अलग होगा।